सबसे ज्यादा कंपलसरी है आपकी बुद्धि सही मायने में वर्क करे, उसके लिए ब्रह्मचर्य। तुम्हारे मां बाप इस विषय में कभी तुमसे बात नहीं करेंगे। ब्रह्मचर्य जिस मनुष्य का खंडित होगा वो सही बुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकेगा। और ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर से शरीर मिलकर खंडित नहीं होता, बल्कि मानसिक तौर पर भी कुविचार आ जाने पर ब्रह्मचर्य खंडित होता है। और वो ब्रह्मचर्य आज के यूथ का खंडित हो चुका है। मूवी देख के, मोबाइल देख के, स्कूल में जाके, कॉलेजों में जा जाके हाथ में हाथ डाल के, जब हाथ में हाथ डाल के चलेंगे और चाहे कितने भी अच्छे फ्रेंड हो, दिमाग में क्या चलेगा? ब्रह्मचर्य आएगा। हनुमान जी महाराज ने कभी भी किसी स्त्री की तरफ नजर उठाकर नहीं देखी, कभी भी नहीं। किस लिए? बोलो। क्योंकि ब्रह्मचर्य से बल मिलता है, ब्रह्मचर्य से तेज मिलता है। ब्रह्मचर्य जिस व्यक्ति को जिसने पालन किया है, उसके चेहरे का तेज देखो आप, उसकी बुद्धि का तेज देखो आप। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है वो इंटरनली बड़ा स्ट्रांग रहता है, उसकी बुद्धि बड़ी शार्प रहती है। आप जो कहते हैं ना हमारा एग्जाम में मन नहीं लगता, ये जो बच्चे कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करके देखो आप उस क्लास के नंबर बनाओगे, आपकी बुद्धि शार्प हो जाएगी। कब? जब ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो जितने लोग यहां पर बैठे, सिर्फ 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन करके देख लो। अपने शरीर की ताकत देख लेना, अपने बुद्धि की ताकत देख लेना, अपनी इंटरनली ताकत देख लेना, अपने बोलने की क्षमता देख लेना। 1 महीने का ब्रह्मचर्य तेरे चेहरे पर तेज दिखा देगा। मात्र 1 महीने का ब्रह्मचर्य। उनका क्या करें साहब, जब सोने जाते तो मोबाइल के साथ देखते हैं मूवी, देखते हैं गंदे सीन, और फिर कहते हैं हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर कहते हैं हमारी बुद्धि काम नहीं करती। तुम्हारी बुद्धि तो कहीं और गई है, जिसे लोग कहते हैं घास खाने गई है। घास क्या है? ये वासना ही घास है। हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो हनुमान जी महाराज से सीख नहीं सकते? बताइए, हनुमान जी महाराज ने किस स्त्री की तरफ कभी नजर उठा के देखा? बताओ। तो महाराज हम क्या करें? जब तक शादी न हो जाए तब तक किसी की तरफ नजर उठाकर मत देखो। बेटी हो तो किसी पुरुष की तरफ मत देखो, और अगर पुरुष हो, लड़के हो, तो किसी बहन बेटी की तरफ नजर उठाकर मत देखो। पहले 25 साल अपने आप को समृद्ध बनाओ, अपने आप को यशस्वी बनाओ, अपने आप को उस मार्ग पर लेकर चलो जहां तुम्हें देखकर लोग कह सके हां बेटा हो और बेटी हो तो इस जैसे। और ये संभव नहीं होगा। फेसबुक पे डांस करने वाले नहीं समझेंगे इसका महत्व। मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। इस सनातन युग के जितने भी पुरुष, बच्चे, बेटी, बेटे सुन रहे हैं, ईमानदारी से कहता हूं मैं तुम्हारा सबसे बड़ा बेल विशर हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आप और हम सब इस बात को समझें, जब तक विवाह न हो जाए तब तक हमारा ब्रह्मचर्य न शारीरिक तौर पर न मानसिक तौर पर वो खंडित नहीं होना चाहिए। हमारा गृहस्थ क्या है? हमारे आश्रम 4 आश्रम है ना। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। जब तक विवाह न हो जाए तब तक अपने जीवन। आजकल बच्चे काफी कहते हैं अभी हम शादी नहीं करेंगे। क्यों? अभी मुझे मेरा क्या बोलते हैं, हाँ मुझे मेरा कैरियर देखना है। देखते हो ना, जब किसी का हाथ में हाथ डाल के घूमते हो तब कैरियर याद नहीं आता। उससे तो लाख गुना अच्छा है कि विवाह कर लो, उससे लाख गुना अच्छा है कि विवाह कर लो। मेरी बात को
गलत वे में मत लीजिएगा। ये बात आपके पहले गुरुकुलम में गुरु लोग सिखाया करते थे, माँ बाप समझाया करते थे। आजकल माँ बाप में समझाने की क्षमता नहीं है। इसलिए इस व्यासपीठ से आज हनुमान जी के प्राकट्य दिवस पर युवाओं के लिए यह संदेश है, अगर जीवन में तुम सबसे आगे जाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करें 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 करें।